हर सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब एक पॉवर्टी काज है, हर सेंटेंस बताएगा कि पॉवर्टी काज है, इसकी ये वजूहात होती हैं, इसकी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इंटरनेशनल इदारों ने ये कहा है, पाकिस्तान की पाइड की इंस्टीट्यूशन ये कहा है, इकनॉमिक काउंसिल ये कहती है, यूएनओ ये कहता है, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें जो है ना आप लोग जो है ना बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आप होपलेस हो जाते हो और टेंशन होती है कि इतने जो स्टूडेंट्स हैं वो सीएसएस कैसे पास कर लेते हैं, इतना बड़ा ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 2000 वर्ड्स का ऐसे नहीं हो पाता, टॉपिक के ऊपर बहुत पढ़ा होता है, उसके बाद जो है ना उसको एनालाइज करना नहीं आता, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं आती है, टॉपिक की डिकंस्ट्रक्शन नहीं आती है कि इसके ऊपर लिखूँ क्या, डेटा तो बहुत है लेकिन किस तरह से लिखूँ, कैसे लिखूँ, ये चीज़ें आप लोगों को परेशान करती हैं। और फिर आप लोग दूसरों के डीएम्स ही देखते हो कि उसने तो जो है ना वो 50 मार्क्स लिए हुए हैं, एक ने 60 मार्क्स लिए, उसने कैसे ले लिए। और फिर दूसरे स्टूडेंट्स की जो है ना वो डीएमसी देखते हो कि उसके जो है ना वो 20 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स हैं, और परेशान हो जाते हो। पहली बात तो यह है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और बिगनर्स हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर है, एफआईए का पेपर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, पाकिस्तान का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे सीएसएस है, पीएमएस है, पीपीएससी है, या बाकी प्रोविंशियल एग्ज़ाम्स हैं जो नाम लूँ तो शायद 10 मिनट हो जाएंगे। तो आज जो है ऐसे के ऊपर हमारी बात होगी। इसमें क्योंकि ऐसे बहुत लेंथी प्रोसेस है, एक दो वीडियो में तो समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यह है कि मैं आप लोगों को इसका कवर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए बीइंग अ बिगनर कि ऐसे होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको किस तरह से लिखा जाता है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अब ऐसे जो होता है इसका लिटरल जो मीनिंग होता है उसको हम बोलते हैं एन अटेम्प्ट, और ये हमेशा प्रोज़ की फॉर्म में लिखा जाता है। मीन टू से कि जो राइटर होता है वो इसको अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है, इसको लिखता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब ऐसे को समझने के लिए हमें ऐसे के जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जो ऐसे की बेस बनती है जाके। मैं एक इमेजिनरी अगर पिक्चर लूँ जिसमें एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ, हम इंसान की ही इमेजिनरी पिक्चर ले लेते हैं। ये उसका हेड हो गया, ये मैं उसकी जो है ना वो बॉडी बना देता हूँ, और यहाँ पे इसकी टेल हो गई। बहुत खूबसूरत जो है ना वो इमेज बन गया है समझाने के लिए। अच्छा, ये जो इसका हेड है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम हेड ही लिख देते हैं, और ये बॉडी हो गई, इसको बॉडी लिख दिया। ये टेल हो गई, इसको टेल लिख दिया। अब ये देखें कि जब इंसान की अगर इसमें से हेड को फ्रैक्चर आ गया, इंजरी आ गई, या काम करना छोड़ गया, ब्रेन वर्क हो गया, डैमेज हो गया, हार्ट है, यहाँ पे हार्ट है, अगर ये ब्रेन है, हार्ट है, बाकी बॉडी पार्ट्स हैं, अगर इसमें से कोई एक ऑर्गन भी काम करना जिस वक्त छोड़ देता है तो बॉडी क्या होती है, पूरी बॉडी को उसकी जो है ना इम्प्लीकेशंस जो है ना वो उसका तासुरात देखने पड़ते हैं, उसके जो असरात हैं, उसकी जो इफ़ेक्टिविटी है, पूरी बॉडी जो है ना मुतासर होती है। और फिर क्या होता है कि हॉस्पिटल जाते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर मेडिसिन लेते हैं, वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई डिफेक्ट आ गया इसमें, और डिफेक्ट क्या होता है, वो ठीक होने के काबिल ही नहीं है, ठीक है। तो जब डिफेक्ट आएगा ठीक होने के काबिल नहीं है, इसका मतलब है पूरी बॉडी क्या हो गई, एबनॉर्मल हो गई, इंसान क्या हो गया, डिसफंक्शनल हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे राइटिंग भी जो है ना वो यही चीज़ है कि जो ऐसे का जो हेड होता है ना, इसको हम कहते हैं कि ये ऐसे का इंट्रोडक्शन होता है, इसमें ऐसे को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और बॉडी जो होती है वो बॉडी ही रहती है, क्योंकि ऐसे में भी बॉडी चाहिए होती है। और जो टेल है इसको हम कहते हैं कि ये कंक्लूजन होता है किसी भी ऐसे का। ये तीन चीज़ें हो गई, हेड हो गया इंट्रोडक्शन, बॉडी होगी बॉडी जिसमें बॉडी के पैराग्राफ्स आएंगे, मल्टीपल पैराग्राफ्स आएंगे। वो ऐसे की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसे कितना जो है ना किस लेंथ में पूछा गया, किस टाइप का पूछा गया है।
और जो टेल है उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। अच्छा, ये पूरा अगर ह्यूमन है, यहाँ से यहाँ तक इसने क्या नाम दिया कि ये क्या है, एक ह्यूमन है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, अगर इसको एक पूरा नाम दें तो इसको हम कहते हैं आउटलाइन। कि आउटलाइन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, यही पार्ट्स हैं ऐसे के। तो इसका मतलब ऐसे के अंदर जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हो गए वो कौन कौन से हुए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इसके अंदर क्या बनती है, आउटलाइन। आउटलाइन के क्या हिस्से हैं, ये 3 चीज़ें होती हैं। इतनी बातें समझ आ गई। अब ऐसे जो होता है उसकी नौइयत जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। इसका मतलब है कि ऐसे की कुछ कहते हैं कि टाइप्स होती हैं। अब इसके डिस्कोर्सेज की बेस पे देखें, CSS का एग्ज़ाम उठा के देखें, उसके पेपर्स को देखें, तो यहाँ पे वो कहता है कि 4 डिस्कोर्सेज बनाने हैं, 4 डिस्कोर्सेज। अब इन 4 डिस्कोर्सेज में क्या होना चाहिए कि जो ऐसे होना चाहिए, उसका जो स्टाइल है, उसकी काइंड कह लें, ये टाइप्स कह लें, काइंड्स कह लें, कि ऐसे में क्या होती है, नैरेटिव टाइप का ऐसे होना चाहिए, ये पढ़ा जाता है। फिर होता है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे होना चाहिए, इसके बाद एक्सपोजिटरी ऐसे है या फिर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। अब मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इनके ऊपर कई सारे लेक्चर्स लग जाएंगे। नैरेटिव और डिस्क्रिप्शन में देख लें कि जैसे इवेंट्स होते हैं, पास्ट इवेंट्स होते हैं, जैसे पहलगाम में जो है ना वो अटैक होता है, तो उसमें जो है ना वो कैसे अटैक हुआ, कब बम ब्लास्ट हुआ, फिर कैसे कैसे जो है ना मीडिया आया, फिर किस तरह से जो है ना इल्ज़ाम लगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है ना। तो ये एक स्टोरी होती है। एक्सपोजिशन के अंदर एक्सप्लेनेशन देनी होती है, आर्गुमेंटेशन के अंदर क्या होती है, ओपिनियंस जनरेट करने होते हैं। और इसके अलावा भी ऐसे की जो है ना वो डिस्कोर्स होते हैं। जैसे मैं अगर इसमें बात करूँ, ये भी सुनते हैं कि फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे होते हैं, इसके अलावा अब्स्ट्रैक्ट, या फिर एक और चीज़ यहाँ पे होती है एडवर्बियल, या फिर क्वेश्चन बेस्ड भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनर जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो पूछ क्या रहा है, इस तरह की चीज़ें। अब इनको आइडेंटिफाई करना होता है, इसके ऊपर एक बकायदा लेक्चर आएगा। ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब अगर इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखनी है या कंक्लूजन लिखना है, तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन को सीखना है, बॉडी को सीखना है या कंक्लूजन लिखना है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि पैराग्राफ राइटिंग आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ्स बनते हैं। इंट्रोडक्शन पे पैराग्राफ बनेगा, बॉडी के डिफरेंट पैराग्राफ्स बनेंगे, फिर एक कंक्लूजन का पैराग्राफ बनेगा। इसका मतलब है इस चीज़ को समझना है तो यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। पैराग्राफ की तरफ जाएंगे तो फिर यहाँ पे समझ आएगा कि ऐसे को किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि जो वर्ड होता है ना, वर्ड से क्या बनता है, वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, और सेंटेंसेस मिलके क्या बनाते हैं, पैराग्राफ्स बनाते हैं। जब पैराग्राफ बिल्ड हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या बनता है स्टूडेंट्स, ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है। अब ऐसे पूरा लिखना है, इसका मतलब है कि पैराग्राफ राइटिंग आनी चाहिए। तो पैराग्राफ को देख लेते हैं कि पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ये आप लोगों के लिए इतना ज़रूरी है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट है। ये कह लें कि अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम को पास करना है तो आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी जो मैं स्टूडेंट एग्जांपल दी है कि मैं वही एग्जांपल दोबारा लूँगा। ये चीज़ हो गई, इसको हमने कहा कि ये हेड है, इसको हमने कहा कि ये बॉडी है, और ये वाला हमने कहा कि ये टेल है। अब जो पैराग्राफ होता है
ज़ाहिर बात है पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन भी हो सकता है, पैराग्राफ की बॉडी भी हो सकती है और पैराग्राफ की टेल भी होती है। हर चीज़ का एक जो है ना वो 3 पार्ट्स चलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ऐसे के अंदर जो है ना वो सिर्फ 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, बल्कि पैराग्राफ राइटिंग के अंदर अलग से होंगे। अब यहाँ पे इसको इंट्रोडक्शन नाम दिया, इसको बॉडी नाम दिया कि पैराग्राफ के अंदर इसकी बॉडी होती है और टेल को जो है ना वो क्या कहता है कंक्लूजन। यहाँ पे सेम चीज़ रहेगी, ये बात हो गई। लेकिन जो इंट्रोडक्शन होता है ना कि सबसे पहले हम लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है। इंट्रोडक्शन में 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले जो होती है ना, जिसको कह देते हैं कि हुक है, या पे कह सकते हैं कि अटेंशन ग्रैबर है, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये थीसिस जो है ना वो स्टेटमेंट है। कई सारे नाम जो है ना वो डिफरेंट जो है ना आप लोगों को मिलेंगे। इसी से घबराना नहीं है कि हुक है, अटेंशन ग्रैबर है, थीसिस स्टेटमेंट है। सबसे पहली जो है ना वहाँ पे ये चीज़ मिलती है। दूसरी फिर ये चीज़ मिलती है कि इंट्रोडक्शन की अपनी बॉडी होती है, कि इसके बाद जो है ना कुछ बॉडी के सेंटेंसेस आते हैं। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस, जो कि हुक है या अटेंशन ग्रैबर है या फिर थीसिस स्टेटमेंट है। उसको रिफ्रेज करके लिखा जाता है, या फिर इसको कह देते हैं कि इसका रिबटल लिखा जाता है। ये क्या चीज़ें आप लोगों को समझाता हूँ। अब मैं स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए कि ये मेरे पास पेज है। अब मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी पैराग्राफ ले रहा हूँ कि एक पैराग्राफ क्या है, इमेजिनरी है। मेरे पास इस वक्त लिखा हुआ नहीं है क्योंकि मैं आउट ऑफ होम हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को खुद लिखा हुआ दिखाता। अब इमेजिनरी पैराग्राफ में मैं यहाँ पे लाइनें लगा रहा हूँ कि ये फर्स्ट सेंटेंसेस है, एक लाइन एक सेंटेंस कहलाती है। ये दूसरा सेंटेंस है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। ये 8 सेंटेंसेस जो हैं एक पैराग्राफ के अंदर मौजूद हैं। 8 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन मैंने कहा है आप लोगों को कि पैराग्राफ होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसकी बॉडी होती है, उसका कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पे हम देखने लगे हैं कि स्टूडेंट्स जो इसका इंट्रोडक्शन है वो, कि पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा ना कि ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और ये लास्ट सेंटेंस जिसको मैं 8 कह देता हूँ। फर्स्ट स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स होता है, इसको हम कहते हैं कि अटेंशन ग्रैबर होता है, जिसको टॉपिक सेंटेंस, TS मीन टॉपिक सेंटेंस, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये होता है अटेंशन ग्रैबर। इसका मतलब है कि यहाँ पे वो बात लिखी जाती है या ऐसा सेंटेंस लिखा जाता है कि जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है। मतलब ऐसा कंपैक्ट फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है ना वो सेंटेंस लिखा जाता है, जिसको हुक भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी टॉपिक होता है, जैसे पॉवर्टी है, जैसे एजुकेशन है, इसका मतलब है स्टार्टिंग में जो लाइन लिखी जाएगी वो उसको इंट्रोड्यूस करेगा कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी के ऊपर जो लिख रहे हैं उसका टॉपिक सेंटेंस क्या होगा। ये इसके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगी। अच्छा, पहला सेंटेंस होता है टॉपिक सेंटेंस। अच्छा, दूसरा लास्ट सेंटेंस होता है, वो होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये वाला सेंटेंस कौन सा होता है? ये कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, जिसमें आप सेंटेंस पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये बात होगी। इसका मतलब है 2 सेंटेंसेस यहाँ से निकल गए। अब दूसरा सेंटेंस जो यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब है कि इंट्रोडक्शन की जो बॉडी है यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक ख़त्म होती है। यहाँ तक जो है ना क्या होती है, ये सारी की सारी क्या होती है, बॉडी होती है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जो सेकंड लास्ट सेंटेंस है, इसको अगर इसका भी नाम देखना है तो इसको पेनल्टी मेड सेंटेंस बोला जाता है। सेकंड लास्ट सेंटेंस क्या होता है? पेनल्टी मेड सेंटेंस कहलाता है। ये आप लोगों ने लिखना होता है, ठीक है।
अब जो टॉपिक सेंटेंस है जो भी लिखा है, अगर कहना कि पॉवर्टी इज़ द रूट काज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पे आप लोगों ने इसको रिफ्रेज करके लिखना है कि पॉवर्टी कैसे रूट काज है। यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन पॉवर्टी फ्लरिश, ठीक है, पॉवर्टी फ्लरिश कर सकती है कि एजुकेशन नहीं होगी तो पॉवर्टी बढ़ जाएगी, लोग जो है ना वो क्राइम करेंगे और पॉलिसीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं बनेंगी, गवर्नमेंट उसकी लेजिस्लेशन नहीं कर पाएगी, डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो सारी बात स्किल की डेवलपमेंट नहीं होगी। जब स्किल की डेवलपमेंट नहीं होगी तो वही लोग पार्लियामेंट में जाकर बैठेंगे, पॉलिसी मेकिंग करेंगे, तो फिर उनकी पॉलिसीज भी अच्छी नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे दरमियान वाले पैराग्राफ की जो सेंटेंसेस थे वो बॉडी के सेंटेंसेस थे, यहाँ से यहाँ तक। ये बात समझ आ गई कि हर पैराग्राफ जो लिखा जाएगा उसका हर पैराग्राफ का हर पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होगा, लास्ट वाला सेंटेंस जो है ना वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा, और दरमियान में जो सेंटेंसेस होंगे वो कौन कौन से होंगे। जो माय डियर स्टूडेंट, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहीं पे आके कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन क्या होती है कि ये जो बॉडी होती है, अब यहाँ पे टॉपिक जनाब है पॉवर्टी। पॉवर्टी ये क्या है कि एक कॉज है, पॉवर्टी क्या है, एक कॉज है। अब यहाँ पे कॉज की बात हो रही है और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या ब्लंडर्स करते हैं कि यहाँ पे जनाब वो चैलेंज, यहाँ पे वो सॉल्यूशन, और फिर पत्नी वट एवर सवार जो लिख देते हैं। ये कर जो चीज़ जो टॉपिक सेंटेंस है हमेशा उसके ओरिएंट में रहना है। जिस तरह का टॉपिक सेंटेंस है बाकी सारे के सारे के जो बॉडी के सेंटेंसेस है इसी की सपोर्ट में होंगे। इसका मतलब है कि हर सेंटेंस अगर अल्टरनेटिव लिखे हैं कि इसका सिनोनाइमस होगा, जिस तरह कहते हैं कि एक वर्ड के कई सारे मतलब होते हैं, इसका मतलब है कि टॉपिक सेंटेंस के कई सारे यहाँ पे मतलब निकल के आएंगे। हर सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब है पॉवर्टी काज है, हर सेंटेंस बताएगा कि पॉवर्टी काज है, इसकी ये वजूहात होती हैं, इसकी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इंटरनेशनल इदारों ने ये कहा है, पाकिस्तान के पाइड के इंस्टीट्यूशन ये कहा है, इकनॉमिक काउंसिल ये कहती है, यूएनओ ये कहता है, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें जो है ना आप लोग जो है ना बताएंगे, मतलब इसको प्रूव करेंगे, जिसका ना मैथ का क्वेश्चन जो होता है वो प्रूव करना होता है। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। अगर ये चीज़ आप लोगों को आ गई तो आप लोगों को पूरा ऐसे लिखना आ जाता है। अब जो टॉपिक सेंटेंस है इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। टॉपिक सेंटेंस कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री के टॉपिक्स आ जाते हैं, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या फिर कोई कोटेशन दे सकते हैं, या फिर कोई किसी भी वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, साथ में किसी सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन करें और साथ जो है ना टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा दें, ये हो सकता है। या फिर किसी जो कोई टॉपिक है तो उसके किसी भी सीरियस, उसके कई सारे सीरियस इफ़ेक्ट्स को लेके, या फिर कोई स्टैटिस्टिक्स बेनिफिट्स होते हैं, जैसे गवर्नेंस है उसके बेनिफिट, क्लाइमेट चेंज है, गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो मतलब किसी भी चीज़ से जो है ना आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स, उसके सोल्यूशन से, किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर कोई जनरल जो सेंटेंस होता है, जनरल की सेंटेंस से भी जो है ना वो कीवर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ से भी आप लोग टॉपिक सेंटेंस जो है ना बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि टॉपिक सेंटेंस पॉवर्टी है तो पॉवर्टी के कॉज है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक किसी मतलब रेलेवेंट होना चाहिए, इररेलेवेंट ना हो, टू द पॉइंट हो, और इनमें से किसी भी चीज़ पे लिखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो टॉपिक सेंटेंस है वो स्टार्ट में ही आता है। थीसिस स्टेटमेंट जो होता है ना, इंट्रोडक्शन में जो थीसिस स्टेटमेंट लिखना होता है वो आउटलाइन का जो इंट्रोडक्शन होता है कोई भी टॉपिक, जैसे मैं कहता हूँ कि टॉपिक जो है ना यहाँ पे पॉवर्टी है, पॉवर्टी की बात चल रही है तो हम इसको ही कंसिडर कर लेते हैं। पॉवर्टी है, अब इसके ऊपर क्या बनेगी, एक आउटलाइन बनेगी। आउटलाइन के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, इंट्रोडक्शन आएगा और बॉडी आएगी और साथ आएगा कंक्लूजन।
अब यहाँ पे जो पॉवर्टी टॉपिक में कहता हूँ कि इसके यहाँ पे पूछ लेता है कि कॉजेज़ क्या हैं एंड सॉल्यूशंस क्या है, बस ये चीज़ें पूछता है। अब जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे बनने वाला स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है ना वो एग्ज़ामिनर आपसे डिमांड करता है कि इस इंट्रोडक्शन के अंदर आप इस पॉवर्टी कॉजेज़ सॉल्यूशंस को इंट्रोड्यूस करवाओ थ्रू हुक, जिसको मैंने कहा है कि टेंशन ग्रैपर होता है या थीसिस स्टेटमेंट कह सकते हैं। यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट आती है, ठीक है। यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट नहीं होती है, वो ये पूरे टॉपिक ही होती है, लेकिन ये जो टॉपिक सेंटेंस है ना, ये हर पैराग्राफ का अलग टॉपिक सेंटेंस बनता है। देखो यहाँ पे कॉजेज़ मैंने लिखे हैं, यहाँ पे कॉजेज़ हैं, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 4 से 5 कॉजेज़ अगर डिस्कस करूँ, यहाँ पे 4 से 5 जो है ना वो सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब है 4 से 5 हर टॉपिक सेंटेंस हर पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। एक पैराग्राफ है, एक टॉपिक सेंटेंस, एक कंक्लूडिंग सेंटेंस, और दरमियान में जो रेलिवेंसी है वो आप लोगों ने खुद बनानी है। अब आज के लिए इतना ही, जो चीज़ें आप लोगों को बताना ज़रूरी थी, तो इसके अलावा गुजारा नहीं है, और ये चीज़ें जो है ना लोग बताते नहीं हैं, और इसी की आप लोग जो है ना पेमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसका जो एजेंडा भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को सिखाया जाएगा कि टॉपिक सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, आउटलाइन किस तरह से बनाई जाती है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, एक गुड पैराग्राफ लिखना है तो क्या चीज़ ज़रूरी है, स्टूडेंट्स क्यों पैनिक होते हैं, स्टूडेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए। और उसमें फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एफपीएससी पीपीएससी की रिपोर्ट्स जो हैं, उस रिपोर्ट्स के अंदर एग्जामिनर ने लिखा हुआ है कि अगर ऐसे अच्छा नहीं लिख रहा है तो क्यों नहीं लिख रहा है, अगर ऐसे अच्छा लिखना है तो उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, वो सारी की सारी जो है ना चीज़ें वो बताता है। तो उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।